हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रभात कुमार प्रसाद। वेलकम टू गेट एकेडमी प्लस चैनल। देखिए, अब हमारा जो टॉपिक चल रहा है प्लेन प्रोजेक्शन में हम लोगों ने जो पिछले एपिसोड में किया था, पिछला जो वीडियो था हमारा, क्या था कि आपका जो क्वेश्चन है कैसे सॉल्व किया जाता है, उस क्वेश्चन को हमने सॉल्व करके बकायदा ड्राइंग कॉपी में हमने दिखाया था। लेकिन हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किया था वो कौन से केस का था? वो था वन एंगल प्रोजेक्शन। हम लोग ने सिंगल एंगल प्रोजेक्शन का हमने क्वेश्चन किया था, लेकिन वो भी कौन सा केस था? इन द एचपी का केस था, इन द एचपी का एंड इंक्लाइन टू एचपी का केस था। तो हमने जो केस किया था वो था सिंगल एंगल यानी वन एंगल प्रोजेक्शन केस था, और दूसरा क्या था कि उसका कंडीशन क्या था? इन द एचपी एंड इंक्लाइन टू एचपी। तो आज हम लोग क्वेश्चन थोड़ा सा इससे डिफर करेंगे और फिर देखते हैं कि उसमें सॉल्यूशन कैसे बनता है। तो आज का क्वेश्चन हम लोग लेंगे इन द एचपी की जगह इन द वीपी का क्वेश्चन लेंगे और उसको देखेंगे हम लोग सॉल्यूशन कैसे करते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? अ हेक्सागोनल प्लेट, चीजों को ध्यान देंगे क्या क्या चीजें बोल रहा है। एक हेक्सागोनल प्लेट है, अ हेक्सागोनल प्लेट मतलब आपके एक प्लेट जैसा मटेरियल, मतलब क्या होता है? एक प्लेन ही होता है, ठीक है। अ हेक्सागोनल प्लेट विथ 35 mm साइड, उसकी साइड कितनी है? 35 mm, 35 mm साइड is inclined at 45 degree to the VP. कितना? 45 degree to the VP and perpendicular to the HP, ठीक है, and perpendicular to the HP. Draw the projection of the plate. आपको प्लेट का प्रोजेक्शन बनाना है। If one of its corner is in the VP, अगर उसका एक कॉर्नर आपका वीपी पे है तो चलिए सबसे पहले तो जो चीजें गिवन दी है उसके अकॉर्डिंग हम लोग पूरा डेटा लिख लेते हैं। डेटा लिखने से क्या होता है कि चीजें आपका और अच्छे से क्लियर हो जाते हैं। तो सबसे पहले क्या क्या चीजें दी है? आपका ऑब्जेक्ट क्या है? तो एक हेक्सागोन है। ऑब्जेक्ट आपका एक हेक्सागोन है। कितने एमएम का साइड है? 35 एमएम का साइड, 35 एमएम साइड। तो 35 mm साइड का एक हेक्सागोन बनाना है, ये कंफर्म हो गया। आगे देखते हैं। 45 डिग्री टू द वीपी, इंक्लाइन कितने से है? 45 डिग्री टू द वीपी। तो चलिए इसको भी लिख लेते हैं, 45 डिग्री टू द वीपी, यानी कि इस बार एंगल किससे दिया हुआ है? वीपी से इंक्लाइंड है। एंड परपेंडिकुलर टू द एचपी, एंड परपेंडिकुलर टू द एचपी। आगे देखते हैं। ड्रॉ द प्रोजेक्शन ऑफ द प्लेट इफ वन ऑफ इट्स कॉर्नर इज इन वीपी, यानी कि आपका कंडीशन क्या बोला है कि इसका एक कॉर्नर, वन ऑफ इट्स कॉर्नर्स इन वीपी, मतलब इसके जितने भी कॉर्नर्स है उसमें से एक कॉर्नर क्या होना चाहिए? आपका वीपी में होना चाहिए, यानी कॉर्नर इन द वीपी। तो ये हमें कुछ डेटा मिला। अब इस डेटा के चलते मतलब बदौलत हम कुछ चीजों को ध्यान से एज्यूम करेंगे कि आखिर बनेगा कैसे। तो हम लोग एक हेक्सागोन लेते हैं और हेक्सागोन को देखते हैं कि हेक्सागोन कैसा प्लेस किया हुआ है। जैसे सपोज ये हेक्सागोन प्लेट है, ये आप जो देख रहे हैं ये आपका हेक्सागोन का प्लेट है, मान के चलिए। जैसा आपका क्वेश्चन में बोला गया हेक्सागोन, तो ये आपका हेक्सागोन का प्लेट है। अब इसमें बात ये आ रही है कि आपका 35 mm साइड, मान लीजिए कि 35 mm साइड्स का आपका हेक्सागोन का ये रेगुलर हेक्सागोन प्लेट है। अब बोलते हैं कि कॉर्नर इन द एचपी। याद करिए कि मैंने कल पिछले हर वीडियो में एक चीज को ध्यान दिलाया होगा कि जो भी आपका कंडीशन होगा, जैसे कि यहां कंडीशन क्या बोल रहा है? कॉर्नर इन द एचपी, उसका एक कॉर्नर क्या होना चाहिए? एचपी पे, सॉरी वीपी पे होना चाहिए। एक कॉर्नर आपका क्या होना चाहिए? वीपी पे। यानी कि जो कंडीशन आपका सेट होगा वो आपका जो होगा वो लेफ्ट साइड सेट होता है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो अगर ये आपका हेक्सागोन है तो आप देख सकते हैं कि अगर मैं इस तरीके से प्लेस कर रहा हूं तो आपका देखिए लेफ्ट साइड में आपका एक कॉर्नर आ रहा है, मगर अगर ऐसे मैं प्लेस करता हूं तो देखिए लेफ्ट साइड में आपका एक क्या आ रहा है? साइड आ रहा है। तो हमारा कंडीशन क्या बोलता है? कॉर्नर इन द वीपी। तो हम लोग का कंडीशन के अकॉर्डिंग आपका जो फिगर है या जो ऑब्जेक्ट है वो कुछ इस तरीके से प्लेस होगा जिससे कि आपका लेफ्ट साइड क्या आ जाए? कॉर्नर आ जाए। चलिए आगे जो ये कंडीशन है, आगे जो एंगल का है, एंगल को हम लोग देखेंगे। पहले इसके अकॉर्डिंग हम लोग स्टार्टिंग डायग्राम तो बना लें
क्योंकि जिसको भी कल स्टार्टिंग डायग्राम में थोड़ा दिक्कत हो रहा है वो हमारा जो प्लेन प्रोजेक्शन स्टार्ट हुआ था उसका पहला जो वीडियो है जिसमें कि हम लोगों ने कॉर्नर केस में कैसा बनेगा, साइड केस में कैसा बनेगा, स्टार्टिंग डायग्राम कैसे स्टार्ट किया जाएगा, उसके ऊपर पूरा एक वीडियो है। तो वहां पे जाइए, आप लोग उस वीडियो को सर्च कीजिए, उस वीडियो को पूरा देखिए, तब आपको क्लियर हो जाएगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं यहाँ पे और स्टार्टिंग डायग्राम आपका बनेगा कैसे। ठीक है, तो चलिए इस 3 डेटा के अकॉर्डिंग हम स्टार्टिंग डायग्राम पहले बनाते हैं, उसके बाद इस एंगल का खेल हम लोग देखेंगे। तो ये फिगर जो देख रहे हैं आप लोग, ये फिगर आपके देखिए कंडीशंस के अकॉर्डिंग आपका फिगर बनाओ। कंडीशन क्या बोल रहा है, एक कॉर्नर होना चाहिए जो कि आपका वीपी में होना चाहिए। तो देखिए ध्यान से हम लोग देख सकते हैं कि आपका ये नीचे का पोर्शन क्या होता है, एचपी होता है, ऊपर का पोर्शन आपका वीपी होता है। तो देखिए वीपी में आपका एक कॉर्नर बना हुआ है जो कि लेफ्ट साइड में अकॉर्डिंग टू कंडीशन हमने सेट कर लिया और ये आपका फिगर रेडी हो गया, आपका हेक्सागोन कॉर्नर केस इन द वीपी। तो ये आपका कंडीशन रेडी हुआ। अब बात आती है कि ये तो रेडी हो गया, बट इसके बाद हमारा मेन काम क्या होता है कि ये हो जाने के बाद हमें इसका बकायदा पूरा का पूरा क्या करना है, हमको डायमेंशनिंग भी करना है। तो चलिए डायमेंशन भी कर देते हैं हम लोग। तो डायमेंशन क्या ऐसा होगा, ध्यान से देखिएगा, ए बी सी डी ई एफ, लेफ्ट साइड का सबसे कॉर्नर मोस्ट पॉइंट से हम लोग स्टार्ट करेंगे और एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे। लेकिन इसमें यह चीज जरूर ध्यान दीजिए कि ये जो आपका फिगर बना है वो आपका कहां बना हुआ है, वीपी में। तो वीपी में आपका जो फिगर बनता है वो क्या होता है, आपका फ्रंट व्यू होता है। और फ्रंट व्यू हम लोग कैसे मतलब लिखते हैं, आपका स्मॉल लेटर के साथ आपका डैश यूज होता है, मगर यहां पे तो हमने डैश यूज नहीं किया है तो ये गलत हो जाएगा। तो आप यहां पे डैश यूज करेंगे, ए डैश, बी डैश, सी डैश, डी डैश, ई डैश एंड एफ डैश। तो इससे होगा आपका क्वेश्चन का ये जो डायमेंशन का जो आपका नेमिंग किए ये आपका प्रॉपर कंप्लीट होगा। अब इसी के अकॉर्डिंग आपको बकायदा इसका टॉप व्यू भी बनाना है। ये तो हो गया फ्रंट व्यू। अब टॉप व्यू बनाना है तो टॉप व्यू भी हम लोग का नेमिंग कर लेते हैं। तो टॉप व्यू का नेमिंग कैसे होगा, ए, तो ये हो गया ए, ये हो गया बी का, यहां पे बी, सी डी ई एफ, और ब्रैकेट में कौन सा आएगा, तो यहां आ जाएगा बी और ये हो जाएगा सी। अच्छा, ये हिडन लाइन का कंसेप्ट क्या है, ये बी और सी क्या हो जाएगा, हिडन हो जाएगा। और हिडन लाइन का कंसेप्ट क्या, अगर ये समझना है, अगर इसका डाउट है तो हमारे पिछले वीडियोस में जाइए, हमने हिडन लाइन के कंसेप्ट के बारे में भी आपका एक वीडियो पूरा कंप्लीट बनाया है, तो वहां पे भी जाइए, वहां आपको पूरा हिडन लाइन का कंसेप्ट क्लियर होगा। तो ये आपका हो गया फिगर किस चीज का, ये हो गया आपका जो कंडीशन दिया है हेक्सागोन का, जो कि आपका कॉर्नर केस है और वीपी में विद डायमेंशन। ये हो गया आपका स्टार्टिंग डायग्राम। लेकिन आपका स्टार्टिंग डायग्राम के साथ आपको यह भी ध्यान देना है कि नीचे जो आपका ये है, ये जो लाइन आपका ट्रेस होके आपका आया है, ये आपका जो टॉप व्यू बना है, इस टॉप व्यू को भी आपको डार्क रखना है। तो ये हो गया आपका जो क्वेश्चन दिया है उसके अकॉर्डिंग स्टार्टिंग डायग्राम। अब क्वेश्चन में फिर से जाते हैं दोबारा और फिर से ध्यान से देखते हैं कि और चीजें क्या बोल रहा है। तो क्वेश्चन में यहां पे देखेंगे कि यहां पे क्वेश्चन में एक वर्ड और लिखा हुआ है जिसको बोलते हैं कि एंगल से इंक्लिनेशन दिया हुआ है। तो ध्यान से देखिए, 45 डिग्री टू द वीपी एंड परपेंडिकुलर टू द एचपी। अब हमने कई बार आपको बताया है, पुराने हर डायग्राम में बताया है कि जो इंक्लिनेशन होता है, इंक्लिनेशन का सिस्टम क्या फॉलो होता है, अगर एचपी से इंक्लाइंड है, देखिए दिस पोर्शन इज एचपी एंड दिस पोर्शन इज वीपी। अगर ऑब्जेक्ट एचपी से इंक्लाइंड है तो एंगल आपका ऊपर बनता है, अगर वीपी से इंक्लाइंड है तो एंगल आपका नीचे बनता है। ठीक है, तो यहां पे हमें क्या बोला गया है, 45 डिग्री टू द वीपी, यानी कि एंगल आपका वीपी से इंक्लाइंड है। तो वीपी से इंक्लाइंड है मतलब हम लोग को एंगल कहां बनाना है, नीचे के साइड। 45 डिग्री हम लोग को एंगल कहां बनाना है, नीचे के साइड। अब 45 डिग्री तो बनाना है, लेकिन साइड में आपका एक वर्ड और लिख रहा है यहां पे, परपेंडिकुलर टू द एचपी। अब परपेंडिकुलर टू द एचपी क्यों लिखा है तो समझिए, इस फिगर को समझेंगे, ध्यान से देखिए। ये हमारा, ध्यान से देखने वाली चीज है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है जिस ऑब्जेक्ट की बात हो रही है। आप अगर मेरे को ध्यान से भी ऑब्जर्व करेंगे, इस सिर्फ फिगर को ऑब्जर्व करेंगे तो ध्यान से देखेंगे, दिस पोर्शन इज योर, बोल सकते हैं कि आपका ये वीपी है, वर्टिकल प्लेन, और ये जो आपका फर्श है, मेरा जो मतलब फ्लोर है,
ये मेरे लिए HP है। तो आप ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे कि ये ऑब्जेक्ट जो है, इस ऑब्जेक्ट को अगर मैं इसके रेस्पेक्ट में देख रहा हूं, किसके रेस्पेक्ट में, VP के रेस्पेक्ट में देख रहा हूं, तो ध्यान से देखिए जो कंडीशन आपका बोला गया उसके अकॉर्डिंग ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। अब क्या चीजें ध्यान देने वाली बात है, तो यहां पे बोल रहा है कि 45 डिग्री टू द HP से 45 डिग्री इंक्लाइन मगर परपेंडिकुलर टू द HP। तो ध्यान से देखिए मेरा अभी कंडीशन क्या है, पैरेलल टू VP। कंडीशन देखिए पैरेलल टू VP और परपेंडिकुलर टू HP से परपेंडिकुलर है, पैरेलल टू VP है मगर HP से परपेंडिकुलर। देख सकते हैं ये HP है आपका, ये नीचे का पोर्शन या नीचे का फ्लोर जो है वो आपका HP है, तो ये HP से परपेंडिकुलर है और VP से पैरेलल है। मगर अब एंगल क्या बोल रहा है, 45 डिग्री टू द VP। तो चलिए 45 डिग्री टू द VP घुमाते हैं। तो ये मान लीजिए ये आपका क्या है, VP है। तो VP से मैं देखिए ध्यान से देखिए अभी एंगल आपका परपेंडिकुलर टू क्या है, आपका HP है और पैरेलल टू VP है। जैसे मैं VP से एंगल की बात कर रहा हूं तो देखिए ध्यान से देखिए मैं इसे एंगल वाइज हल्का सा मूव कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा एंगल मूव कर रहा हूं। तो ये मान लीजिए कि 45 डिग्री मैंने इंक्लाइंड किया, किससे, VP से। VP से मैंने 45 डिग्री ऑब्जेक्ट को इंक्लाइंड किया, तो आपका जो ऑब्जेक्ट मिल रहा है वो थोड़ा सा आप देख सकते हैं कि इतने से इतना पोर्शन मिल रहा है जो कि एरिया कम हो चुका है। अगर मैं इसे ऐसा पूरा खोलूं तो ये आपका एरिया ज्यादा दिख रहा है आपको। अगर ऐसे कर देता हूं, एंगल पे इंक्लाइन करता हूं, एरिया कम हो जाता है। अगर मैं इसी को धीरे 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 ध्यान से देखिए, अगर मैं परपेंडिकुलर टू VP कर दूं तो आपको एक लाइन मिलेगी, आपको वो एरिया नहीं मिलेगा, आपको वो हेक्सागोन नहीं मिलेगा। ध्यान समझिएगा, अगर मैं परपेंडिकुलर टू VP कर दूं तो आपको वो सरफेस नहीं मिलेगा हेक्सागोन का जो आपको चाहिए या जो आपको देखना है कि मतलब हेक्सागोन होता कैसा है। आपको सिर्फ और सिर्फ एक लाइन मिल रही है, कब, जब परपेंडिकुलर टू VP है। और यही चीज अगर मैं बात करूं जब पैरेलल टू VP है तो पूरा का पूरा सरफेस मिल रहा है, पूरा आपका ऑब्जेक्ट जैसा आपका बनता है वैसा आपका क्लियर आपके पास ऑब्जेक्ट है आपका। जब पैरेलल टू VP है, जब परपेंडिकुलर टू VP है तो उसी ऑब्जेक्ट को आप देख रहे हैं तो क्या आपको दिख रहा है, एक लाइन दिख रहा है। मगर हमारा जो कंडीशन है 45 डिग्री टू VP, तो ये आपका जो कंडीशन है आप देखिए ये दो कंडीशन के बीच में आपका रेस्ट कर रहा है। ध्यान से देखिएगा, ये आपका परपेंडिकुलर टू VP और ये आपका पैरेलल टू VP। लेकिन जब हमारा इंक्लाइंड की बात आ रही है तो इंक्लिनेशन किसके बीच में है, पहला तो पैरेलल टू VP और दूसरा परपेंडिकुलर टू VP के बीच का केस है आपका इंक्लिनेशन। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि आपका पैरेलल में पूरा दिख रहा है, परपेंडिकुलर में एक लाइन दिख रहा है। तो आपका धीरे धीरे जो आपका 45 डिग्री इंक्लाइंड है तो ऑब्वियस सी बात है इसमें पोर्शन बहुत कम आपको विजुअलाइज हो रहा होगा। तो ये आपका जो लेंथ है, ये जो आपका फिगर है वो क्या हो जा रहा है, रेड्यूस हो जा रहा है। किस मतलब विड्थ वाइज आपका जो फिगर है रेड्यूस हो जा रहा है, हाइट वाइज आपका कभी भी फिगर रेड्यूस नहीं होता है। जब भी हम लोग फिगर की बात करेंगे तो याद रखिएगा कि हमारा जो भी फिगर रेड्यूस होता है वो फिगर आपका विड्थ वाइज रेड्यूस होता है, ना कि हाइट वाइज रेड्यूस होता है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन जो है इसको सॉल्व करते हैं अकॉर्डिंग टू जो एंगल दिया हो। तो एंगल कितना दिया आपका 45 डिग्री टू HP, तो सॉरी 45 डिग्री टू VP। तो VP से एंगल इंक्लाइन दिया है तो हम लोग VP के अकॉर्डिंग का एंगल कहां बनेगा, आपका नीचे की साइड बनेगा। तो चलिए हम लोग इसको आगे बनाते हैं। तो ये देखिए 45 डिग्री पे हमने VP से इंक्लाइंड एक एंगल बना लिया 45 डिग्री पे, और ये जो आपका डिस्टेंस है, ये जो आपका टॉप व्यू है, उस टॉप व्यू के डिस्टेंस को हमने मेजर करके यहां पे पॉइंट्स बना लिया। अब ये टॉप व्यू जो है, ये आपका जो दिख रहा है, ये आपका टॉप व्यू हम लोगों ने क्रिएट कर लिया। अब इस टॉप व्यू को हम लोग क्या करेंगे, पहले डार्क कर लेते हैं। तो ये हमारा टॉप व्यू रेडी हो गया, ये टॉप व्यू हमारा रेडी हो गया। अब हम लोग को क्या करना है, इसकी नेमिंग कर लेते हैं। तो नेमिंग कर लेते हैं, तो चलिए नेमिंग करते हैं। नेमिंग आपका सेम टू सेम होगा क्योंकि कुछ कोई भी चीजें ऐसे नहीं है जो कल आपका चेंजेस आया हो। सिर्फ क्या हुआ है, इस लाइन को हमने इंक्लाइन कर दिया 45 डिग्री पे, तो चेंजेस कुछ भी नहीं आए, इसलिए आपका जो नेमिंग है आपका सेम टू सेम नेमिंग होगा। तो नेमिंग कैसे होगा, A, तो यहां पे भी आपका A होगा, ये आपका B और F,
तो ये आपका B ब्रैकेट में और ये हो गया F, यहां C और E तो यहां पे भी C ब्रैकेट में और E, यहां पे D तो यहां पे भी D। तो आपका नेमिंग जो है आपका एकदम प्रॉपर सेम पैटर्न में वहां पे फॉलो हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, ध्यान से देखिए, अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि ये जो पॉइंट्स हैं इन सारे पॉइंट्स को हम लोगों ने अपर साइड रेज किया है, परपेंडिकुलर अपर साइड रेज किए। किसके परपेंडिकुलर है, इस लाइन के परपेंडिकुलर, जिसको हम लोग XY लाइन बोलते हैं। तो इस लाइन के परपेंडिकुलर आपका अपर साइड हम लोगों ने क्या किया, रेज किया है। सेम वे हम लोग यहां जितने भी पॉइंट्स हैं इन सारे पॉइंट्स को इस साइड आपका राइट साइड रेज करेंगे, और जब ये आपस में एक दूसरे से इंटरसेक्ट होंगे तो कुछ पॉइंट्स मिलेगा। तो चलिए हम लोग मतलब इसको रेज करते हैं। आप देख सकते हैं कि यहां पे रेज करने के बाद बहुत सारे हमें पॉइंट्स मिलेंगे। तो पॉइंट्स मिल रहे हैं तो उन पॉइंट को हम लोग नेमिंग कर लेते हैं। तो चलिए ध्यान से देखेंगे, यहां पे हमको बहुत सारे इंटरसेक्ट पॉइंट मिले, आपस में एक दूसरे से इंटरसेक्ट हुए, लेकिन हमें नेमिंग कैसे करना है और पॉइंट कैसे खोजना है जरा ध्यान से समझिएगा, ठीक है। यहां पे आपका A है और यहां पे भी आपका A है, यहां पे भी कुछ पॉइंट्स है और यहां पे भी सेम वही पॉइंट्स है, जो पॉइंट्स यहां पे वही पॉइंट्स यहां पे भी है। इन सारे पॉइंट्स को आपस में कैसे इंटरसेक्ट करना है, ध्यान से देखिए। देखिए A डैश यहां से आ रहा है और यहां से A आपस में जा रहा है, तो दोनों यहां पे क्रॉस हो रहे हैं, तो ये आपका क्रॉसिंग पॉइंट बना। तो इस पॉइंट को हम लोग एक पॉइंट लगा देते हैं। सेम B आएगा, A के बाद B आएगा, तो B को देखिए आपका इस लाइन को फॉलो कर रहा है और यहां का B इस लाइन को फॉलो कर रहा है, तो दोनों आपस में इंटरसेक्ट हो रहे हैं इस पॉइंट पे। सेम वे आपका ये जो C पॉइंट है और यहां का जो C पॉइंट है आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं इस पॉइंट पे। तो चलिए हम लोग साइड बाय साइड नेमिंग भी करते चलते हैं। तो ये आपका हो गया A1 डैश, क्योंकि फिगर में चेंजेस आ रहे हैं, यहां पे फिगर में चेंजेस आ रहा है इसलिए नेमिंग में भी चेंजेस आया है। डैश तो है, फ्रंट व्यू तो है, लेकिन A1 डैश है। वैसे यहां पे क्या होगा, B1 डैश, C1 डैश। सेम आपका D ये जो आपका फॉलो हो रहा है, तो D को देखेंगे और यहां से भी हम D देखेंगे, तो आपका ये पॉइंट एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, ये आपका हो गया D1 डैश। फिर E को फॉलो करते हैं यहां से और E को यहां से फॉलो करेंगे, तो दोनों आपस में ऐसे क्रॉस हो रहा है और यहां पे बन रहा है आपका E1 डैश। सेम वे आपका F यहां से जा रहा है और F यहां से जा रहा है, आपस में क्रॉस हुए और यहां पे बन गया F1 डैश। तो हमें कुछ पॉइंट्स मिल रहे हैं, आप ध्यान देखेंगे हम लोग को यहां पे कुछ पॉइंट्स मिल रहे हैं। इन सारे पॉइंट्स को मिलने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इन सारे पॉइंट्स को आपस में कनेक्ट कर देंगे। तो चलिए इस सारे पॉइंट्स को आपस में कनेक्ट कर देते हैं। ये आप देख सकते हैं कि हमें जो ऑब्टेन करना था फिगर, जो फिगर हमारा कंडीशन के अकॉर्डिंग आना था, वो हमें फिगर जो है ऑब्टेन हो चुका है। तो ध्यान से देखिए कि आपका जो ये फिगर है, ओरिजिनल जो फिगर है, ये आपका ओरिजिनल फिगर है जिसमें कि आपका जो विड्थ देख रहे हैं, आपका प्रॉपर आपका विड्थ दिख रहा है, लेकिन यहां पे जब हम देख रहे हैं तो आपका विड्थ जो है कंप्रेस हो गया है। क्यों कंप्रेस इसलिए हुआ, क्योंकि ये एंगल में आपका इंक्लाइंड हुआ है, तो ये आपका ऑब्जेक्ट जो कंप्रेस हुआ है। लेकिन देखिए ध्यान से देखिए, आपके हाइट में कोई चेंजेस नहीं है, हाइट आपका उतना ही है, बस आपका विड्थ वाइज कंप्रेस्ड हुआ है। तो याद रखें कभी भी आपका हाइट वाइज कंप्रेस नहीं होता, आपका विड्थ वाइज कंप्रेस होता है। तो इस तरीके से हम लोग पूरा का पूरा फिगर बनाएंगे। और ये आपका XY लाइन है, ये 45 डिग्री इंक्लाइंड एंगल है, 45 डिग्री इंक्लाइंड एंगल को भी हम लोग शो कर देते हैं। ये आपका फिगर हुआ कंप्लीट। तो चलिए पहले तो ये तो हम लोगों ने ड्राइंग शीट में भी एक बार देखना जरूरी है, क्योंकि हम लोग यहां बनाएंगे और ड्राइंग शीट में बनाएंगे, दोनों में बहुत अंतर होता है कि आपका कैसे लाइट और डार्क मेंटेन करना है, वो आपका ड्राइंग शीट में क्लियर होगा, क्योंकि हमको एग्जाम में ड्राइंग शीट में ही बनाना है। तो ये तो हो गया पूरा कंसेप्ट। अब चलिए हम लोग ड्राइंग शीट में इसे कंप्लीट करते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग जो क्वेश्चन को ब्लैक बोर्ड में हम लोगों ने देखा, अब उसकी बारी है कि अब हम लोग ड्राइंग कॉपी में या ड्राइंग शीट में कैसे बनाते हैं, ड्राइंग शीट में कैसे बनाना है उसको देखते हैं। क्योंकि ऑब्वियसली आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो हमको ड्राइंग शीट में ही बनाना है। तो अब चलिए हम लोग देखते हैं कि ड्राइंग शीट में आपका कैसे बनता है। तो पहली चीज़ तो ये है कि जो भी आपका डेटा है उस डेटा को हम लोग यहाँ पे
लिख लेते साइड में ताकि हमको रेफरेंस के लिए इजी होगा। तो पहला चीज़ तो ये था कि हमारा जो क्वेश्चन था उसमें हेक्सागोनल प्लेट के बारे में बोला गया। हेक्सागोनल प्लेट, हेक्सागोनल प्लेट यानी कि ऑब्जेक्ट जो है वो क्या है, हेक्सागोन है। दूसरा इसमें बोला गया 35 mm साइड, 35 mm साइड यानी कि आपका जो साइड है वो 35 mm का है। थर्ड आपका पॉइंट बोला गया है कि इसमें कॉर्नर इन द एचपी का केस है, कॉर्नर इन द एचपी बोल रहा हूँ, सॉरी वीपी का केस है। तो ये तीन चीज़ों को हम यूज़ करके ड्राइंग को स्टार्ट कर सकते हैं, डायग्राम को स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये स्टार्टिंग डायग्राम के लिए आपका ये तीन जो आपका पॉइंट दिया गया ये सफिशिएंट है। उसके बाद आपके क्वेश्चन में एक चीज़ और मेंशन किया गया है, 45 डिग्री टू द वीपी से इंक्लाइंड है, मतलब कि 45 डिग्री वीपी से इंक्लाइंड आपका ये ऑब्जेक्ट है एंड परपेंडिकुलर टू द एचपी, एचपी से आपका परपेंडिकुलर भी है। तो इससे हम लोग क्या करेंगे, इंक्लिनेशन खेलेंगे और इससे क्या करेंगे, हम लोग ड्राइंग का स्टार्टिंग डायग्राम बनाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ड्राइंग का स्टार्टिंग डायग्राम बना लेते हैं। तो अब हमें बनाने से पहले सबसे पहले हम लोग क्या वर्क करते हैं, सबसे पहले हम लोग एक्स वाई लाइन बनाते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग एक्स वाई लाइन बना लेते हैं। ये आपका एक्स वाई लाइन मैंने बना लिया। अब ध्यान ये देना है कि हमको ऑब्जेक्ट क्या बनाना है, हेक्सागोन। हेक्सागोन के लिए मैंने बताया है कि आपका हेक्सागोन कैसे बनता है, एक परफेक्ट आपका रेगुलर हेक्सागोन कैसे बनता है। अगर उसमें थोड़ा सा डाउट हो तो उसके लिए आप लोग एक काम कर सकते हैं, हमारे पुराने वीडियोस में जहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं उसके ऊपर हमने वीडियो किया था। तो उसमें आप देख सकते हैं हेक्सागोन, पेंटागोन या स्क्वायर या आप बोल सकते हैं मतलब सर्कल किस तरीके से बनाते हैं, उसमें आपको सारे चीज़ दिया हुआ है। तो चलिए हम लोग आज हेक्सागोन कैसे बनाना है ये तो हमें मालूम है, लेकिन दो मेथड है। मैं किसी एक मेथड से बना रहा हूँ, आपको जो मेथड आपको इजी लगे उस मेथड से बना लीजिएगा। मैं आपका सर्कल के थ्रू बनाने वाले मेथड से मैं बनाऊंगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि जितना आपका साइड है, साइड कितना आपका 35 mm, तो 35 mm साइड्स का हम लोग एक रेडियस ले लेंगे। रेडियस हम मेज़र करेंगे 35 mm साइड का, एक 35 mm साइड का रेडियस मेज़र करेंगे। और सबसे पहले हम लोग काम क्या करेंगे कि एक पॉइंट या एक कोई भी आपका कहीं पे भी आपका एक पॉइंट ले लेंगे। सपोज अगर हम लोगों ने पॉइंट यहाँ ले लिया, कहीं पे भी एक पॉइंट लेंगे, इतना पॉइंट लेंगे कि सफिशिएंट कि आपका डिस्टेंस अच्छा खासा सफिशिएंट डिस्टेंस हो। तो ये हमने पॉइंट ले लिया और ये पॉइंट को यूज़ करके हम लोग क्या कर रहे हैं, एक सर्कल हमने ड्रॉ कर रहे हैं। तो ये हमने सर्कल, एक लाइट सर्कल ड्रॉ कर लिया। अब क्या करेंगे, हम इस एक्स वाई लाइन के पैरेलल मूव करेंगे, इस एक्स वाई लाइन के पैरेलल हम लोग मूव करेंगे। और ये जो सेंटर से पॉइंट है, जो सेंटर है, यहाँ से हम एक डायमीटर ड्रॉ कर लेंगे, सर्कल का डायमीटर ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद हम लोग जो रेडियस लिए थे, सेम रेडियस को यूज़ करके इस पॉइंट से एक सर्कल के सरकमफ्रेंस पे ऊपर कट करेंगे और एक नीचे कट करेंगे। सेम वे इस साइड से भी हम लोग सरकमफ्रेंस के ऊपर कट करेंगे और नीचे कट करेंगे। तो आपके सर्कल के ये आपको कितने पॉइंट्स मिल गए, 1 2 3 4 5 6। तो इसको हम जोड़ देंगे आपस में, तो ये हमें क्या ऑब्टेन्ड होगा, एक हेक्सागोन ऑब्टेन्ड होगा, वो भी परफेक्ट आपका हेक्सागोन ऑब्टेन्ड होगा। तो चलिए हम लोग इसे जोड़ लेते हैं। डार्क जोड़ेंगे क्योंकि हमारा क्या है, यही आपका मेन फिगर है और मेन फिगर हमारा डार्क होना चाहिए। तो ये हम यहाँ से ज्वाइन कर देते हैं। ये आपका देख सकते हैं कि आपका जो हेक्सागोन है प्रॉपर डार्क आपका नज़र आ रहा है, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है वो आपका डार्क होना चाहिए। देखिए एग्ज़ाम में इसी चीज़ का ध्यान रखना है कि कौन सा ऑब्जेक्ट और कौन सा फिगर आपका डार्क होना चाहिए और कौन सा फिगर आपका लाइट होना चाहिए। मेन आपका ईडी का सबसे बड़ा कंसेप्ट यही है कि मतलब डार्कनेस और लाइटनेस को मेंटेन कर लिए तो समझ लीजिए कि आपका ड्राइंग बहुत अच्छा प्रिपेयर हो जाएगा। अब बात आ गई, ये हो गया हमारा हेक्सागोन रेडी हो गया। अब हेक्सागोन के बाद हमारा क्या होता है,
नेमिंग होता है। तो नेमिंग के लिए हम लोग हमेशा क्या फॉलो करते हैं कि आपका सबसे लेफ्ट कॉर्नर मोस्ट पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। तो हमारा देखिए ये ए डैश, यहाँ से बी डैश, और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं, ना कि क्लॉकवाइज। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एंटी क्लॉकवाइज मूव करना ही मतलब सही ऑर्डर है, ये मेरा पैटर्न है, इससे बहुत इजी वे में आपका सॉल्व हो जाता है। बहुत राइटर्स का अलग पैटर्न भी होता है, तो जो पैटर्न आपको अच्छा लगे वो पैटर्न फॉलो कर सकते हैं। मैं आपको जो इजी वे पैटर्न होता है वो इजी वे पैटर्न में बता रहा हूं। तो ये सी डैश हो गया, ये डी डैश हो गया, ये आपका ई डैश हो गया, ये आपका एफ डैश हो गया। तो ये आपका हो गया पूरा का पूरा हेक्सागोन का नेमिंग हो गया। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, नेमिंग होने के बाद अब हम लोग इसको जितने ही पॉइंट्स है सारे पॉइंट्स को हम लोग नीचे की तरफ ड्रॉ करेंगे। तो नीचे की तरफ हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। ये आपका डी यहां पे आ गया, ये आपका सी और ई से जुड़ता हुआ लाइन इधर आ गया, यहां पे आपका एफ और बी, और यहां पे आपका ये ए आ गया। ठीक है, तो ये हम लोग ला लिए। तो ये तो हो गया हमारा लाइन जो है आपका ऑब्जेक्ट का, नीचे हम लोग प्रोड्यूस कर लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, जो आपका ऑब्टेंड हुआ है यहाँ पे हमको टॉप व्यू ऑब्टेंड होगा, तो इस टॉप व्यू को हम लोग डार्क कर लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक हमारा टॉप व्यू ऑब्टेंड होगा, तो ये टॉप व्यू को हमने डार्क कर लिया। नेमिंग कर लेंगे हम लोग टॉप व्यू का भी, ए से आया तो ए, ये बी से आया बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी, यहाँ पे फिर आपका ये आ गया ई आ गया, और ये आ गया आपका एफ। जो ऑब्जेक्ट में अगर जहाँ पे 2 पॉइंट होती है, जैसे कि यहाँ पे बी और एफ और यहाँ पे सी और ई, यहाँ जहाँ पे भी ऑब्जेक्ट में 2 पॉइंट्स आते हैं एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, वहाँ पे हमारा रूल होता है कि एक पॉइंट आपका हिडन हो जाता है। अब हिडन का कंसेप्ट क्या है, उसके लिए आप लोग पुरानी वीडियोस देख लीजिए, फिर भी मैं हल्का सा आइडिया देता हूँ कि जो एक्सिस के पास होता है वो आपका हिडन हो जाता है। जैसे कि अगर एफ और बी की बात करूँ तो आपका बी जो है एक्सिस के पास है, तो बी हिडन हो गया, सी और ई में आपका सी हिडन हो गया, तो ये आपका हिडन हो गया। अब हो गया हमारा ये ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग डायग्राम रेडी। अब 45 डिग्री टू द वीपी बोला एंड परपेंडिकुलर टू एचपी। तो 45 डिग्री टू वीपी बोला तो हमने हमेशा इस चीज़ को ध्यान में आपको बताया भी है कि जो एंगल का इंक्लिनेशन होता है, जैसे कि ये आपका वीपी का पोर्शन है और ये आपका एचपी का है, तो जब भी बोला जाता है कि एचपी के रेस्पेक्ट में एंगल है तो यानी कि ऊपर बनेगा, और जब भी बात होती है वीपी के रेस्पेक्ट में एंगल तो नीचे बनता है। तो यहाँ पे एंगल आपका कहाँ बनेगा, नीचे के साइड बनेगा, और एंगल कितना होगा आपका 45 डिग्री। ठीक है, तो चलिए 45 डिग्री का हम लोग एंगल बना लेते हैं। कहीं पे एक पॉइंट ले लेंगे हल्का सा, और यहाँ पे हम लोग एक एंगल बनाएंगे 45 डिग्री पे। तो ये रहा हमारा 45 डिग्री एंगल। अब इस एंगल को हम लोग एक्सटेंड कर देंगे, एक्सटेंड कर दिए। उसके बाद जो ये आपके पॉइंट्स हैं, इन सारे पॉइंट्स को इस एंगल पे हम लोग क्या करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे। तो उस एंगल को चलिए प्रोड्यूस कर लेते हैं हम लोग, उस पॉइंट्स को प्रोड्यूस कर लेते हैं। कैसे आपका आएगा, तो सबसे पहले हम लोग ए से जो डी है, ए से जो आपका डी है, ये जो आपका डी हो गया, तो इस ए से डी को हम लोग पॉइंट लगा के यहाँ पे हम लोगों ने डी लगा लिया। फिर उसके बाद ए से सी हम लोग इस पॉइंट को लेके आ जाते हैं, फिर ये आपका आ गया इस पॉइंट पे। फिर हम लोग डी से बी एफ ले लेते हैं, तो ये आपका डी से बी एफ आ गया। देखेंगे सारे पॉइंट्स आ चुके हैं, तो ये आपका हो गया ए, ये हो गया आपका सेम नेमिंग होगा बी ब्रैकेट में एंड एफ, यहाँ पे सी ब्रैकेट में ई, और ये आपका हो गया पॉइंट डी। तो ये हो गया हमारा जो भी आपका नेमिंग यहाँ था, आपका सेम टू सेम आपका आ गया। देखिए ध्यान देखिए, आपके इस ऑब्जेक्ट में कोई भी चेंजेस नहीं है। ये लाइन था, यहाँ पे भी लाइन है, तो इसीलिए हम लोगों ने नेमिंग में कोई चेंजेस नहीं किया है।
अगर हमारा ऑब्जेक्ट में कोई चेंजेस होता तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें नेमिंग में भी चेंजेस करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे लाइन है और यहाँ पे भी लाइन है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग अब इसको नेमिंग में इसलिए चेंजेस नहीं किए। अब हम लोग क्या करेंगे, इन सारे पॉइंट से लाइन परपेंडिकुलर अपर साइड रेस करेंगे। जैसे कि ए से हो गया अपर साइड रेस करेंगे, बी से हम लोग अपर साइड रेस करेंगे, वैसे ही आपका हर पॉइंट के साथ हम लोग अपर साइड रेस करेंगे। तो ये आपका अपर साइड हमने रेस किया तो हमारे लाइन से ऊपर चले गए। उसके बाद सेम वे हम लोग इन सारे पॉइंट्स को यहां से भी हम इस साइड रेस करेंगे इस तरीके से कि ये आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर सकें, ताकि देखिए कभी भी एक पॉइंट मिलने के लिए सबसे बड़ा मेथड क्या होता है, अगर मुझे कोई एक पॉइंट चाहिए तो जैसे ये एक लाइन क्रॉस हुआ और एक ये लाइन क्रॉस हुआ, तो आपस में जहां क्रॉस होता है वहां पे एक पॉइंट मिलता है। तो इसीलिए अगर मुझे यहाँ पे पॉइंट चाहिए तो उसके लिए मुझे क्या है कि दो लाइन आपस में क्रॉस होनी चाहिए। जब क्रॉस होगा तब आपका एक पॉइंट जनरेट होगा। तो यहाँ पे ये हमारा टॉप व्यू है, तो टॉप व्यू को हम लोग डार्क कर लेते हैं। जहां से जहां तक टॉप व्यू है वहां से वहां तक हम लोग टॉप व्यू को डार्क कर लिए। उसके बाद अब हम लोग नेमिंग करेंगे। तो देखिए नेमिंग कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे भी ABCDEF है और यहाँ पे भी ABCDEF है। दोनों ही पॉइंट्स को हम लोग आपस में इंटरसेक्ट करने की कोशिश करेंगे। सीखिए कैसे करेंगे। जैसे ये हो गया A और ये हो गया आपका A, आपस में A पॉइंट ऐसे जा रहा है और यहाँ पे क्रॉस किया तो ये नया पॉइंट बना जिसका नाम हो गया A1 डैश। अब यहाँ पे नाम में चेंजेस क्यों हुआ, है तो यहाँ पे A डैश और यहाँ A1 डैश। रीजन ये है कि मैंने आपको ब्लैक बोर्ड में बताया था कि ये जो ऑब्जेक्ट हो रहा है क्या हो रहा है, आपका कंप्रेस हो रहा है, श्रिंक हो रहा है, तो इसीलिए आपका इस ऑब्जेक्ट में नेमिंग आपका चेंज हो रहा है। A1 डैश देखिए हम सीरियली चलेंगे, ये नहीं कि A के बाद E चले गए, B चले गए, F चले गए, D चले गए, कुछ भी चले गए। हम लोग सीरियली चलेंगे तो क्या होता है, एक भी पॉइंट छूटता नहीं है। तो चलिए A के बाद हम लोग चलते हैं B, तो B पे ये पॉइंट हो गया और ये B हो गया, तो आपस में एक दूसरे को हम लोग क्रॉस करेंगे तो पता चलेगा यहाँ पे हमारा B पॉइंट आ रहा है, तो ये हो गया B1 डैश। वैसे सेम टू सेम अगर हम बात करें तो C की बात करते हैं, C आपस में क्रॉस होगा, ये हो गया आपका C1 डैश। सेम वे हम लोग D के लिए करेंगे, तो D आपस में क्रॉस हो रहा है, यहाँ पे बना आपका D1 डैश। वैसे ही आपका E के लिए हम लोग आपस में ये क्रॉस हुआ, ये पॉइंट मिला हमें E1 डैश। वैसे ही आपका F के लिए भी हमारा यहाँ पे F1 डैश। तो ये देखिए हमारे 6 पॉइंट्स जो हैं ऑब्टेन्ड हो चुके हैं। लेकिन आपने यहाँ पे ध्यान दे रहे होंगे कि यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट का लेंथ है, लेंथ बोल सकते हैं मतलब विड्थ बोल सकते हैं, विड्थ जो है वो आपका यहाँ पे जो था ज्यादा है, यहाँ पे आपका क्या हुआ है, कंप्रेस हो गया है। लेकिन हाइट में कोई चेंजेस नहीं है। देखिए हाइट उतनी का उतनी है, हाइट में आपके चेंजेस नहीं है। तो आपका मैंने ब्लैक बोर्ड भी बताया था कि आपका विड्थ में चेंज आता है, आपका हाइट में कोई चेंज नहीं आता। चलिए जो पॉइंट्स ऑब्टेन्ड हुए उन सारे पॉइंट्स को आपस में हम लोग क्या कर लेंगे, जोड़ देते हैं, एक कनेक्ट कर देते हैं डार्क लाइन से। सारे पॉइंट्स को हम लोग इसी तरीके से आपका ज्वाइन कर देंगे, डार्क ज्वाइन करेंगे। ये आपके देख सकते हैं कि सारे पॉइंट्स आपके डार्कली हम ज्वाइन कर रहे हैं और ये आपका फिगर कंप्लीट। तो हमें जो फिगर ऑब्टेन्ड होना था वो आप देख सकते हैं कि फिगर हमें ऑब्टेन्ड हो गया, मगर फिगर में आप चेंजेस भी आपको बकायदा प्रॉपर वे में दिख भी रहा होगा कि फिगर में आपका वेट कंप्रेस हुआ है, तो फिगर आपका वो भी दिख गया। अब हम लोग बाकी जो छोटी मोटी फॉर्मेलिटी है उसे पूरी कर लेते हैं। फॉर्मेलिटी में मतलब जो आपके डायमेंशन हो गए, आपका एंगल दिखाना है, शो करना है, एंगल हम लोग शो कर लेते हैं, तो एंगल हम शो कर लेते हैं। या आपका एक हम लोग एरो बना लिए, यहाँ पे हम लोग 45 डिग्री है तो दिस वन इज 45 डिग्री एंगल हो गया। उसके बाद XY लाइन, हमें XY लाइन भी बनाना है, तो ये बहुत ज़्यादा एक्सटेंड हो गया, उसको हल्का सा हम लोग रब कर देंगे। तो यहाँ पे हम लोग XY लाइन बना लेते हैं। XY लाइन के लिए पहले हमें एरो बनाना पड़ेगा, तो चलिए हम लोग पहले एरो बना लेते हैं। लाइट फील होगा, बहुत लाइट फील करेंगे इसको। ये हो गया आपका Y,
और सेम ये आपका x। उसके बाद नेमिंग की बात है, तो नेमिंग में आपका डायमेंशन और नेमिंग, अब डायमेंशन कर लेते हैं हम लोग। डायमेंशन क्या करेंगे, यहाँ पे इसका साइज़ बता देंगे, एक साइज़ जो कि आपका 35 mm साइड है, तो 35 mm साइड भी हम शो कर देते हैं। यहाँ पे हम लोग 35 mm साइड शो कर देते हैं। क्वेश्चन में जो जो चीज़ें दी गई थी आपका बाकायदा प्रॉपर उसको हम लोग शो करेंगे। लाइट फिल करेंगे एरो को और शार्प रखेंगे। तो ये हो गया आपका 35 mm का हेक्सागन का साइड। तो देख सकते हैं कि हम लोग डायमेंशन, नेमिंग एंड फुल फिगर इस तरीके से पूरा कंप्लीट करने पे आपको प्योर जितने कम क्वेश्चन होगा उतने आपको मार्क्स इजीली मिलेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग ड्राइंग को पूरा कंप्लीट करेंगे। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि हेक्सागन से बना है, सेम वे आप किसी भी ऑब्जेक्ट को भी आप यूज़ करके बना सकते हैं। क्वेश्चन में अगर हेक्सागन की जगह पेंटागन दे दे तो भी बन जाएगा। आपका सर्कल हो, अगर आपका ट्रायंगल हो या आपका स्क्वायर हो, तो सभी से आपका सेम प्रोसीजर फॉलो होगा और सेम तरीके से आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने जो क्वेश्चंस आज देखा, क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्ट कुछ भी चेंजेस आ सकता है। ऑब्जेक्ट में ऐसा कंफर्म नहीं है कि आपका हेक्सागन ही आएगा या आपका स्क्वायर आएगा या आपका पेंटागन आएगा। आपका ऑब्जेक्ट कुछ भी पूछ सकता है, सर्कल पूछ सकता है, आपसे सेमी सर्कल पूछ सकता है, आपसे ट्रायंगल पूछ सकता है। आपके मतलब ऑब्जेक्ट्स, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स रहते हैं आपके, ये सारे किसी भी ऑब्जेक्ट्स के बारे में ये क्वेश्चन हो सकता है। ये जो आप फिगर देख रहे हैं, इस फिगर में जैसे कि हमको हेक्सागन दिया है, हेक्सागन की जगह आपका कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है। बस हमें उस ऑब्जेक्ट को बनाना है और जो रूल है उस रूल को फॉलो करना है। रूल में चेंजेस नहीं आएगा। एंगल का आपका जो सिस्टम है उसको फॉलो सेम तरीके से करना है, बस फिगर अलग होगा तो फिगर का जो आपका चेंज करेंगे उसी के अकॉर्डिंग उसका नया फिगर भी ऑब्टेन्ड होगा। तो इसीलिए आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जैसे ये बना है आप अपने घर में ट्राई कीजिए कि इसी क्वेश्चन को आप पेंटागन से ट्राई कर लीजिए। यहां जो क्वेश्चन में आपका हेक्सागन दिया हुआ है, यहां पेंटागन से ट्राई कर लीजिए। इस क्वेश्चन को आप इसे कहते स्क्वायर से ट्राई कर लीजिए, इसे आप सर्कल से ट्राई कर लीजिए, सारे फिगर से आप ट्राई कर लीजिए सेम क्वेश्चन को। आपके जो तरीके हैं, जो आपका एक मेथड है, मेथड इसी को फॉलो कीजिए और क्वेश्चन में आप नंबर ऑफ फिगर्स पे ट्राई कर लीजिए, आपका रिजल्ट वही आएगा। तो इसीलिए हम लोग नंबर ऑफ फिगर्स पे वर्क नहीं कर रहे हैं, हम आपके कंसेप्ट पे वर्क कर रहे हैं। तो ये था आज का वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज कीप शेयरिंग आवर वीडियोस। थैंक यू वेरी मच।